ओम गण गणपतये नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद करना क्यों जरूरी होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश जी के इस विशेष स्थान के पीछे की अद्भुत कहानियां और मान्यताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे जुड़े रोचक तथ्य आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं गणेश जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विघ्नहर्ता कैसे? अरे भाई, जीवन में परेशानियां तो सबको आती हैं ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे छोटे मोटे विघ्नों को दूर करने के लिए हमें गणेश जी की शरण में जाना पड़ता है। उनकी कृपा से ही हम इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उनकी पूजा सबसे पहले करने का मुख्य कारण है विघ्नों का नाश और सफलता का आशीर्वाद। गणेश जी की पूजा से हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी मिलता है। मतलब साफ है, बिना किसी रुकावट के सारे काम बनते जाएं। इसके लिए गणेश जी को याद करना जरूरी है। उनकी कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो गणेश जी को पहले स्मरण करने से सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए ही गणेश जी को याद करें। छोटे छोटे कामों के लिए भी उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे परीक्षा से पहले या किसी नए काम की शुरुआत में। स्कंद पुराण और नारद पुराण में भी लिखा है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया गया है। यह उनकी महिमा और महत्व को दर्शाता है। तो समझ गए ना आप? गणेश जी को प्रणाम करना मतलब सीधा ग्रीन सिग्नल मिलना। उनकी कृपा से जीवन की हर राह आसान हो जाती है। एक बार की बात है, स्वर्ग में देवताओं में बहस छिड़ गई। सभी देवता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। विषय था कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। हर देवता चाहता था कि उसकी पूजा सबसे पहले हो। अब देवता हैं, हर किसी को पहले पूजा चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उपाय सोचा। भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि क्यों न इस झंझट को ही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा, देखो बेटा, तुम दोनों भाई हो, इसलिए लदड़ ढाई झगड़ा नहीं। हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर लौटेगा, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। ये सुनकर दोनों भाई तैयार हो गए। अब कार्तिकेय तो थे ही तेज तर्रार। अपने तेज गति वाले वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े रहे तीनों लोकों की परिक्रमा पर। वे बहुत उत्साहित थे, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वे अपने माता पिता के चारों ओर घूमे और बोले, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता को देखकर सभी देवता चकित रह गए। देवता गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाने लगा। अब जब गणेश जी की पूजा करनी है, तो उन्हें प्रसन्न करना भी तो जरूरी है ना। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास फूल और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। लाल जवा का फूल, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, गणेश जी को बहुत पसंद है। इसके अलावा दूर्वा घास भी चढ़ाई जाती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं मिठाई की। मोदक तो मानो गणेश जी का फेवरेट है। कहते हैं कि मोदक में ज्ञान और मिठास का अद्भुत मिश्रण होता है। इसके अलावा लड्डू भी गणेश जी को बहुत पसंद है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। उनकी पूजा से हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और सफलता का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की पूजा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कार्मा फे मोक्ष को और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही रोचक और दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो। जय गणेश देवा।